हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपनी पार्टनरशिप का थर्ड क्लास करेंगे। तो सभी ने जो भी मैंने 2 क्लास करवाई है उनको अच्छे से समझा होगा और क्वेश्चनों को करने की कोशिश की होगी। दोस्तों साथ साथ में क्वेश्चन करते जाइए जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना आए जब नए नए कॉन्सेप्ट आगे सीखोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोलता है। ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/3 भाग, ये कॉमा है दोस्तों, 1/3 समय के लिए। बी कुल पूंजी का 1/4 भाग, 1/4 समय के लिए। ठीक है। सी शेष पूंजी, सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ 85,000 रुपए हो तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, प्रॉफिट का रेशियो बनाना हो तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट इनटू क्या होता है, टाइम, है ना। अब आपके पास ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। आपको ये रुपयों में दे चाहे आपको फ्रैक्शन में दे या प्रतिशत में दे, तो आप हर एक तरीके से इसको बनाने के लिए तैयार होने चाहिए। ये दोस्तों ए, बी और सी। अब आपको यहाँ पर देखो ए ने 1/3 भाग कुल पूंजी का, देखो कुल का, तो ये 1/3 कर दो ना, 1/3 समय के लिए। ये इन्वेस्टमेंट हो गया और टाइम का गुणा इसके साथ कर दो, 1/3 समय के लिए कर दिया। इसके बाद बी कुल पूंजी का 1/4, ये 1/4 कर दिया, है ना, इन्वेस्टमेंट हो गया। इनटू किससे करना है, टाइम से, 1/4 समय के लिए। ठीक है। अब शेष देखो, शेष पूंजी सी, देखो 1/3 ए ने लगाई, 1/4 बी ने लगाई। अब बताओ टोटल एक में से ये टोटल कितनी होगी, 7/12। ठीक है। अब देखो ये तो दोनों की आ गई। जब भी आपको फ्रैक्शन में चीज हो आप इसको या तो 1/3 और 1/4, नीचे वाला 3 और 4 12, मतलब इसका एलसीएम मान लो। नहीं तो आपको पता है ए, बी और सी 3 है, इसका 1/3 है, इसका 1/4 है ना। 1/3 प्लस 1/4 प्लस में किसका, सी का, बराबर में टोटल कितना, फ्रैक्शन हो तो 1 मानते हैं, प्रतिशत हो तो 100% लिखते हैं। ये बात आपको पता होगी। सी बराबर इनको जोड़ेंगे तो 1 - 7/12 आ गया। अब इसमें से घटाओ तो 5 कितना आ जाएगा, 12। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 5/12। दोस्तों अब आपको ये लंबा नहीं करना इतना, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप इसको वीडियो को रोक के देख लेना। देखो कैसे करोगे, 1/3 इसका, 1/4 इसका, कितना हो गया, 7/12। देखो एक में से इसको घटाना हो जब भी तो इनका डिफरेंस करो, कितना आएगा, 5। नीचे ये 12 का 12 आएगा बस। जब भी आपको 5/7 है ना एक, तो दूसरे का कितना होगा, आप बोलोगे सर 2/7 होगा, 2 व्यक्ति है तो, है ना। एक का 5/7 है, दूसरे का 1/4 है, तो तीसरे का कितना होगा, तीसरे का निकालना, मान लो 3 व्यक्ति है, इन दोनों को जोड़ो पहले। तो आप जोड़ोगे इन दोनों को, 4 5 20 और 7 27/28 बनेगा। ठीक है। इसको एक में से घटा दो, 1 क्या आ जाएगा, 28, तो ये किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये समझ आनी चाहिए। इसकी रिमेनिंग कितनी आएगी दोस्तों, 5/12। पूरे समय का मतलब क्या हुआ बताओ। अब देखो दोस्तों, जब भी अपने फ्रैक्शन में चीजें चलती है, इसका मतलब अपने कंप्लीट क्या चीज मानते हैं, अगर टाइम है तो उसको 1 मानते हैं, अगर पूंजी है, कैपिटल है तो उसको 1 मानते हैं, चाहे उसको कुछ भी चीज है आप उसको 1 मानते हो, है ना। अगर परसेंटेज में होती है तो उसको 100% लेके चलते हैं अपने। तो 1 का मतलब हो गया, देखो 1 का 1/3 ये हो गया, 1 का 1/4 बी को समय लगा। लेकिन अगर बोलता है रिमेनिंग टाइम, तो इन दोनों टाइम को जोड़ लेते आप, रिमेनिंग कितना बचता, 5/12। देखो 1/3 और 1/4 को जोड़ोगे तो रिमेनिंग ये बचता। ठीक है ना। लेकिन देखो दोस्तों, अब इसने बोला पूरे समय के लिए, इसका मतलब जो भी एक टाइम है कंप्लीट उस पूरे टाइम के लिए लगाया। तो अब मैंने कुछ नहीं किया, ये प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा, इसको काटोगे तो ये आई इंटू टी, ये आई इंटू टी, ये आई इंटू टी, ये प्रॉफिट बन गया। अब क्या बनेगा, 1/9, ये क्या बनेगा, 1/16, ये क्या बनेगा, 5/12। अब आपको प्रॉफिट का रेशियो सिंपल बढ़ा लेना दोस्तों। जब भी आपको 9 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 144 आएगा। ठीक है। सभी के गुणा में रख दो। ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि फ्रैक्शन वाला है तो इसको कैसे अपनी सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा, 16, ये कितना आएगा, 16 निम 144, ये कितना आएगा, 12 12 5 60। ओके दोस्तों, अब ये प्रॉफिट का रेशियो आया। अब क्या दिया हुआ है आपको, यदि कुल लाभ 85,000 रुपए हो, जोड़ो इसको, 60 और 16 76, 76 9 85।
अब देखो 85 पार्ट की वैल्यू 85,000 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1,000 आएगी। आपको पूछा है किसका, बी का लाभ, तो बी का लाभ 9 पार्ट है, 9 की वैल्यू 9,000 आ जाएगी, है ना। इसकी पूछी होती तो 16,000 आ जाती, इसकी पूछी होती तो 60,000 आ जाती, 60K। ओके दोस्तों, इस प्रकार आपको इस प्रकार के सवालों को करना है। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट को करने की कोशिश करो, बिल्कुल आसान सेम डिटो सवाल है। ए बी और सी एक शुरुआत करते हैं, ठीक है, साझेदारी में। ए कुल पूंजी का 1/4, ठीक है, 1/4 समय के लिए, तो 1/4 आ गया। इसके बाद किसकी बारी आई, बी की। बी कुल पूंजी का 1/5 इंटू कितने, 1/5 समय के लिए। सी क्या करता है, शेष पूंजी पूरे समय के लिए, इसका मतलब सी का समय तो पूरा हो गया 1, लेकिन पूंजी बताओ। आप बोलोगे सर 1/4 ए ने लगाई, 1/5 बी ने लगाई, टोटल कितनी होगी दोनों की, 5 और 4 है 9/20। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 5 और 4 है 9, इनका गुना होता है नीचे, नहीं तो एलसीएम लेके हल कर लिया करो, है ना। अब देखो इसको एक में से घटाना है, देखो तीनों का बता दिया ना मैंने, तो 20 में से इनका डिफरेंस कर दिया करो, सीधा 11 बटे आ जाएगा 20, तो ये आ गया दोस्तों 11/20, ठीक है। अब इसको 1 बटे कितना आ गया 16, ये 1 बटे कितना आ गया 25, ये कितना आ गया 11/20। नीचे वालों का एलसीएम कितना आएगा, 16, 25 और 20 का कितना एलसीएम आएगा दोस्तों, देखो 16, 25 और 20 का कितना आएगा, 25 चौके 100, तो ये कर दो इंटू 4, 4 चौके 16, 4 से 25, 400 आ जाएगा, ठीक है। 400 में सभी का भाग चला जाएगा, तो 400 का गुणा कर दो सभी में, इसमें भी कर दो, ठीक है, और इसमें भी कर दो। यहां कितना आएगा, 16 गुणा 32 और 16 5 80, ये आ गया 25। ये कितना आएगा, 25 चौके 100, तो ये तो आ गए 400 है ना, 4 चौके 16 आ जाएगा ये, ठीक है। ये कितना आएगा 20 और 11 दूना 22, 220 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लो, टोटल को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 220, 230, 236, 236 और 25 जोड़ो 41, 51, 61, तो 261। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, कुल लाभ 7830, ठीक है ना। कितने गुना है, 3, 3 6 18, 3 2 6 और 1 7, तो 30 गुना है। ओके, तो एक की वैल्यू मतलब कितनी आ गई, 30 रुपए। आपको पूछा है सी का लाभ, तो सी का लाभ कितना, 220 पार्ट, तो 220 की वैल्यू निकाल दो, है ना, तो 30 गुना कर दो इसका भी, तो 22 दिए 6600 रुपये आ जाएगा। ओके, ए का पूछा होगा तो 25 पार्ट, बी का 16 पार्ट निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ए बी और सी 3 व्यक्ति है, तीनों ने व्यापार आरंभ किया। ए कुल पूंजी का 1/4 कितने टाइम के लिए, 1/5 टाइम के लिए। बी क्या करता है, कुल पूंजी का 1/3 मतलब 1/3 कितने समय के लिए, 1/4 समय के लिए। सी क्या करता है, रिमेनिंग पूंजी मतलब शेष पूंजी। आप बोलोगे सर 1/4 प्लस 1/3, तो 4 और 3 7 बटे आ गई 12, तो रिमेनिंग कितनी बच गई, 5/12, ये आ गई इसकी पूंजी। अब टाइम बताओ, देखो पहले वाले सवालों में क्या था, शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगा रहा था, लेकिन इसमें शेष समय के लिए लगाता है। आप इसका समय देखो 1/5, बी का समय है 1/4, इन दोनों को जोड़ लो तो 9/20, रिमेनिंग कितना बच गया तीसरे का, 11/20, है ना। इनका डिफरेंस करते हो ना आप, ये आ गया दोस्तों 11/20। अब इनको आप 1/20, है ना, 1/12 अनुपात, इसको काट लो, 11 एकम 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 1/11 बटे क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से कट रहा है नीचे वाला तो काट लो, 4 से कट रहा है 5, 4 से कट रहा है 3 और 4 से कट रहा है 12। अब इनका एलसीएम ले लो, 5, 3 और 12 का, नीचे तो 5, 3, 12 आया है 15 और ये आ जाएगा 60, इनका एलसीएम आ गया 60, तो सभी को 60 से गुना कर दो। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये 1/5, 1/3 और 1/12 बच गया है, ठीक है ना, 1/5, 1/3, 1/12, 60 से गुणा करोगे एलसीएम में, 60 से गुणा कर दो सभी में, ये आ गया 5, तो 11 5 55, ये आ गया 20, तो 20 एकम 20, ये आ गया 12। अब इनको जोड़ोगे तो ये बनेगा दोस्तों, कितना बन गया 65, 75 और 12 87, तो 87 की वैल्यू दे रखी है 17,400। कितने गुना हो गया, 3 गुना, 4 गुना या 2 गुना। आप बोलो सर ये 200 गुना हो गया, इसका डबल करोगे ना, इसका
2 7 14, 2 8 16 और 1 17। तो कितने की वैल्यू निकालनी है बी का, तो बी की वैल्यू है 20 की वैल्यू निकालनी है। तो 20 200 गुणा कर दो, इसका कितना हो गया 20 गुणा 40, ठीक है, और ये हो गया 00, 4000 आंसर आ गया इसका। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात अगर समझ में आई है तो सारे के सारे सवाल अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ए बी और सी के निवेश का अनुपात 2 3 और 4, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे 2 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 2 अनुपात 3, 2:3 के अनुपात में बढ़ा देता है। आफ्टर 2 मंथ ए इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 2:3। नेक्स्ट आफ्टर 2 मंथ्स मतलब अगले 2 महीने बाद बी अपने पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है, ठीक है। उसके 2 महीने बाद सी अपनी पूंजी को 25% बढ़ा देता है। 1 साल बाद इनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको मैंने रेशियो में चीज पढ़ाई थी कि ओल्ड और न्यू, ठीक है। आपको मान लो यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे आपके 20 रुपए, मान लो इस वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, एक ही यहाँ पे 20 रुपए है। आपको बोला कि 2 अनुपात 3 के अनुपात में ये बढ़ गया रेट। मान लो चीनी का मूल्य, पुराना मूल्य 20 रुपए है, 2 अनुपात 3 के अनुपात में बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो पहले इसका मूल्य 2 रुपए था, अब कितना हो गया 3, तो 2 की वैल्यू कितनी 20, तो कितना गुना 10 गुना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। इसी प्रकार आपको यहां करना है। तो पहले की वैल्यू दी हो तो इससे अपने अगले वाले रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैंने बोल दिया पहले 50 था, अब कितना है इसकी वैल्यू निकालो। अगर इसका रेशो 2 अनुपात 5 के अनुपात में बढ़ गया, आप बोलो सर 2 की वैल्यू 50 तो 1 की वैल्यू 25, ये 5 की वैल्यू 125 हो जाएगी, 25 5 125, ठीक है ना। इस प्रकार आपको इनको सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या दिया है। इनका अनुपात है दोस्तों 2 अनुपात 3 अनुपात कितना 4। ये तो है ए का, ये है बी का और ये है सी का। ए अपनी पूंजी को 2 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 2:3 के रेशो में बढ़ा देता है। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा खुला लिखता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब देखो यहाँ पे इसने 2 रुपए लगाए, इसने कितने लगाए 3, और इसने कितने लगाए दोस्तों 4 रुपए लगाए। ये शुरुआत की बात है। अब कहता है 2 महीने बाद। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है आपने पीछे सवाल किए थे, आपने 2000 रुपए लगा दिए है ना, शुरुआत कर दिया। आपने देखा कि 2 महीने बाद उसने अपनी रकम को मान लो 1000 रुपए बढ़ा दिया, तो 2 महीने के लिए तो पैसे लगे हैं ये 2000 रुपए, अगली रकम 3000 हो जाएगी, उसका देखेंगे कितने टाइम के लिए लगाया है ना। इसी प्रकार इसमें आपको रेशियो में दे दिया, क्या दिक्कत है, इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 रुपए कितने मंथ के लिए लगे होंगे 2 मंथ के लिए। देखो 2 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 2:3 के रेशियो में बढ़ा देता है। देखो यहाँ पे 2 रुपए लगे हुए थे, मतलब पहले 2 लगे थे, अब 2 अनुपात 3 के अनुपात में बढ़ा दिया, मतलब 2 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इसका मतलब अब कितने रुपए लगाए इसने 3 रुपए कर दिए अपने, 3 रुपए बढ़ाए नहीं है, 3 रुपए कर दिया है बढ़ाकर। अब ये कितने टाइम के लिए लगेगा ये अपने देख लेंगे। 1 साल दिया है, इसका मतलब साल में से 2 महीने यहां लगा, तो यहां कितने महीने लगेगा 10 मंथ। ओके दोस्तों, ये हो गया पहले पार्ट। अब देखो 2 महीने, उसके 2 महीने, अब देखो ए ने शुरुआत से 2 महीने और ए के 2 महीने बाद, तो शुरुआत से कितने मंथ हो गए 4। इसका मतलब इसने 4 महीने तक ये पैसे लगाए हैं, ठीक है ना, 4 महीने तक ये पैसे लगाए हैं। अब इसने क्या कर दिया, बी अपने पूंजी को 1/3 से निकाल लेता है, मतलब 1/3 पूंजी निकाल लेता है, तो 3 का 1/3 निकाल दो, कितना आएगा, कट गया 1, मतलब 1 रुपया निकाल दिया, तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा दोस्तों 2। ये कितने मंथ के लिए लगाया, आप बोलोगे सर 4 मंथ यहाँ हो गए, तो बचे कितने साल में, 12 मंथ में से 8 मंथ के लिए लगेंगे। आप इसको ये माइनस करके ऐसे माइनस कर सकते हो। आपको पता है 1/3 आपने निकाल लिया, तो बचा कितना दोस्तों 2/3, आपको पता है ये एक में से माइनस करते हैं ना आपने, ठीक है। या आप ऐसे निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट 3 का 2/3 निकालोगे तो कितना बचेगा, ये देखो 2 रुपये आएगा डायरेक्ट। ओके, ये होगी दूसरे वाले की बात। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों, किसकी, सी की। सी ने 4 रुपए लगाए, इसने उसके 2 महीने, अब देखो ए ने 2 मंथ बाद अपने फेरबदल किया, इसके 2 मंथ बाद बी ने फेरबदल किया, तो यहां से यहां तक बी के कितना टाइम हो गया था 4 मंथ हो गए थे। अब बी के 2 मंथ बाद, इसका मतलब
सी कुछ कर रहा है, तो सी ने शुरुआत से कितने मंथ बाद, मतलब सी ने तो शुरुआत के 6 मंथ बाद कुछ न कुछ चेंज किया है, ये चीज आपको ध्यान देनी है बस। ओके दोस्तों, अब देखो इसका मतलब ये 4 रुपए इसने 6 मंथ के लिए लगाए थे। अब इसने क्या किया है, पूंजी को 25% बढ़ा दिया, इसका मतलब 4 रुपए को 125/100 कर दो, तो कितनी हो जाएगी, 25 5 125, 25 चौका 100, ये 4 से 4 कट गया, मतलब अब रुपए हो गए 5। आप इसको ये भी बोल सकते थे 4 रुपए लगाए, इसको 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया, ये भी तो 25% ही बढ़ा है ना। इसका मतलब 4 की वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू 5। ये लाइन भी दे सकता था, आपको परसेंटेज में दे दिया तो आप ऐसे निकाल लो। तो ये हो गया, मतलब 5 कितने मंथ के लिए लगाएगा, 6 मंथ के लिए, क्योंकि पूरे साल में से 6 मंथ यहां लगा दी तो 6 मंथ ही बचे, उसने 1 साल का टाइम दिया आपको। ओके, ये सारी की सारी चीज बनने के बाद अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। 4 हो गया 30 हो गया 34, 4 3 12 और 16 28 28, 4 चौके 16 और 30 56 56 आ गया, ये आ गया 17, ये आ गया दोस्तों 14 और ये आ गया दोस्तों 28। इनके लाभ का अनुपात पूछा था, ये आ गया, क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशियो ही है दोस्तों। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि ये देखो i इंटू टी प्लस आई इंटू टी कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट है, इनको जोड़ रहे हो, ये प्रॉफिट का रेशियो बनता है, तो ये निकालना था, ये निकल गया। ओके, चलिए एबीसी 5:8:10 के अनुपात में क्या करते हैं, धन लगाते हैं, निवेश करते हैं, 5 8 और 10। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 20% बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए ने 4 मंथ के लिए पैसे लगाए, अब 1 साल का दिया ना, यहां देख लिया करो पहले, तो 4 मंथ यहां लगाए तो कितने मंथ बच गए, आप बोलोगे सर 8 मंथ बच गए है, क्या बात समझ में आएगी इतनी। अब लेकिन पूंजी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 5 रुपए लगाए थे, अब एक ये 100% की वैल्यू, तो 20% बढ़ा दो इसको, तो 120 कर दो, ये निकाल दो, 5 से कटा 20, 20 से कटा 6, इसका मतलब अब 6 रुपए हो गए हैं, ये 5 से कितना हो गया 6। आपको ये प्रतिशत में देने की बजाय ये बोल सकता था कि ए ने अपनी पूंजी को 5:6 के अनुपात में बढ़ा दिया है, तो भी देखो पहले 5 रुपए खर्च करा तो 5 की वैल्यू 5, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाती, 6 हो जाती है ना। लेकिन अब इसने मान लो 5 रुपए था, इसने बोला कि 20% बढ़ा दिया तो 120/100 कर दो, अगर बोले 20% घटा दिया तो 100 में से 20 घटा दो, 80/100 कर दो, ये निकाल देना है ना। इस प्रकार आपको ये सवाल करने होते हैं। चलिए दोस्तों आगे, तो बी ने क्या किया, उसके 2 मंथ, तो 4 महीने तक, तो ये इसने 4 महीने बाद चेंजिंग की, इस 4 और 2 6 मंथ, मतलब इसने 6 महीने तक ये पैसे लगाए हैं। बी ने अपनी पूंजी को 2:3 के अनुपात में बढ़ा दिया, इसका मतलब बी ने 8 रुपए लगाए थे, अब ये 2:3 के अनुपात में बढ़ गया, इसका मतलब 2 की वैल्यू 8 कितने गुना है, 4 गुना, तो ये भी कितने गुना, 4 गुना, कितनी हो जाएगी 12। इसका मतलब इसने अब कितने रुपए कर दिए, 12। कितने टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए, क्यों 6 महीने यहां लग गए तो 6 यहां हो गए, 12 करने टोटल आपको। अब दोस्तों सी ने क्या किया, उसके 3 महीने बाद, देखो इसने 6 महीने बाद, तो 6 में 3 जोड़ दो, कितने हो गए, मतलब इसने 9 महीने तक 10 रुपए लगाए हैं, 9 महीने तक 10 रुपए लगाए हैं, प्लस अब क्या करेगा, 2/5 भाग निकाल लिया, इसका मतलब इसने 2/5 भाग निकाला है, तो कितना भाग इसने रखा होगा, 3/5 भाग, है ना। देखो जब भी एक में से माइनस करता हो, इनका डिफरेंस 3 और नीचे तो 5 का 5 आया है, 1/5 भाग निकालेगा तो कितना भाग रखेगा, 4/5, इनका डिफरेंस कितना आया 4, नीचे 5 का 5, इस प्रकार निकालते हैं। तो 3/5 निकाल दो इसका डायरेक्ट, तो कितना हो गया 2 2 3 6, इसका मतलब इसने 6 रुपए इसमें रखे हैं। कितने मंथ, 9 मंथ यहाँ हो गए, तो 3 मंथ बचे एक साल में से, ये आ गया, बस इसको गुणा करके जोड़ देना, इसका आंसर आ जाएगा। आपको इसका अनुपात पूछा था। चलिए नेक्स्ट पे दोस्तों, एबीसी एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं, 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/6 के अनुपात में पैसे लगाते हैं दोस्तों, ए बी और सी, ये 1/4, ये 1/9, ये 1/6 के अनुपात में धन लगाया, ये इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, पैसा। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 3:2 के रेशियो में कम कर देता है, 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी को 25% बढ़ा देता है, उसके 2 महीने बाद सी अपनी पूंजी को 1/3 भाग निकाल देता है। दोस्तों अब देखो, आपको अगर ये चीज दी है ना, इसको आप क्या करो, इसको आप पहले 1/4
1/9 और 1/6। इन्वेस्टमेंट ये किसमें है, फ्रैक्शन में। आप इसका रेशियो बना के सिंपल फ्रैक्शन बना लो, इसका रेशियो बना लो। तो कैसे बनाओगे, 4, 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 36, तो 36 का गुणा करो तो 4 निम 36, 9 चौके 36, 6 छिके 36। तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा दोस्तों ए बी और सी का कितना 9, ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 6। इसी को अपने सोल्व करके ये लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये कितने मंथ के लिए, 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी, तो 3 महीने तक तो 9 रुपए लगाए हैं इसने। 3:2 के अनुपात में कम कर देता है, मतलब पहले 3 रुपए लगाता था तो अब 2 रुपए लगा रहा है। इसका मतलब पहले कितने रुपए लगाए इसने 9, तो 3 की वैल्यू 9, 3 गुना हो गया तो 3 गुना इसका कर दो, अब कितनी हो जाएगी 6 रुपए। मतलब अब ये 6 रुपए लगाएगा। 1 साल का टाइम है, 3 महीने यहाँ लगा दिया, कितना बचा 9 महीने, क्या 9 महीने लगा देगा। क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों। देखो अब क्या करेगा, उसके 4 महीने बाद, देखो ये शुरुआत से 3 मंथ आया था, 3 मंथ बाद इसके 4 मंथ बाद, तो कितने मंथ है 7 मंथ हो गए। तो 7 मंथ 7 महीने के लिए इसने 4 रुपए लगाए हैं। प्लस अब क्या किया इसने, अपनी पूंजी को 25% बढ़ा दिया। देखो 4 रुपए था, 25% बढ़ाएगा तो 125/100 करोगे कि नहीं करोगे, इसको करोगे तो दोस्तों 5 रुपए आ जाएगा, ये आपको मैंने अभी बताया। तो ये 5 रुपए लगाएगा। कितने मंथ के लिए, देखो 1 साल में 12 मंथ में से 7 मंथ यहाँ, तो यहाँ कितने बच गए 5 बस। अब कहते हैं उसके 2 महीने, मतलब किसके बी के 2 महीने। देखो इसको 7 मंथ बाद चेंज किया था, देखो इसने 3 मंथ बाद, इसके 3 मंथ बाद किसे 4 मंथ बाद इसने, तो 3 और 4 7, इसके 2 मंथ बाद इसने, तो 7 और 2 इसने 9 मंथ के लिए लगाए। इस प्रकार देख लिया करो, इतने रुपए तो 9 मंथ के लिए लगाए इसने। अब इसने क्या किया, 1/3 भाग निकाल लिया, तो 6 रुपए लगाए थे, 1/3 भाग निकाल लिया, इसका मतलब इसको काटो, कितना भाग निकाल लिया 2, या फिर आप 6 का 2/3 निकाल दो सीधा, 3 दुए 6, 2 दुए 4, इसका मतलब अब कितने रुपए लगेंगे 4 रुपए। कितने मंथ के लिए, देखो 1/3 भाग निकाल लेता है। अब 9 मंथ यहाँ हो गए तो बचे कितने 3 मंथ, तो बस इसको सोल्व कर लो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो 9 तिया 27, 9 छिके 54, ये हो गया 81, 4 7 28, 5 5 25, 50 और ये हो गया 53। इसी प्रकार ये 54 और ये कितना हो गया दोस्तों 4 तिया 12, तो ये हो गया 66। ये इसका रेशियो पूछा था, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया आपका। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आई है तो आपको ये सवाल होमवर्क में करना है, मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ये बता देता हूं आपको, इसको लिख लेना 5:8:10 के अनुपात में क्या करते हैं पैसे लगाते हैं। ठीक है, इसका आपको इसका ये दिया हुआ है टोटल, तो आप जो भी रेशियो आए ना प्रॉफिट का यहाँ पे तीनों का, इनको ऐड कर लो, क्योंकि टोटल लाभ दिया हुआ था तीनों का योग, इसके बराबर रखोगे। जिसकी वैल्यू पूछे एक ही, तो एक ही वैल्यू निकाल देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी बात। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू।